प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत फेमस, बहुत चर्चित एक उनका जुमला कहिए आप, नारा कहिए आप। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने अपना खुद का नारा बदल दिया है। ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। अडानी के ऊपर राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो भाषण दिया उसमें जबरदस्त हमला बोला, लेकिन मोदी जी ने कल जब भाषण में, जब लगातार देश उनसे इंतजार कर रहा था कि वो अडानी पर क्या बोलेंगे, एसबीआई पर क्या बोलेंगे, एलआईसी पर क्या बोलेंगे, जो निवेशकों का पैसा डूब रहा है लगातार, उस पर क्या बोलेंगे, तो उस पर मोदी जी खुद एक शब्द नहीं बोले। अडानी पर एक शब्द नहीं बोले, अडानी का नाम तक नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी के भाषण में 18 कैंचियां चली हैं। 18। एक सेंसर बोर्ड आपने देखा है ना कि पठान फिल्म आई, कि उससे पहले जो है वो पद्मावत आई, कई सारी फिल्में, तो कैंची चलवाई जाती है कि यहां पर कैंची चलाओ, यहां पर कैंची चलाओ, यहां पर ये सीन हटाओ, यहां पर ये नारा हटाओ। उसी तरह से राहुल गांधी के 40 मिनट के उस भाषण में 18 जगह पर कैंची चली है, और कैंची चला करके राहुल गांधी के उस पूरे भाषण को जहां जहां पर नाम है वहां वहां पर चीजें काट करके हटा दी गई है। या कांग्रेस के नेताओं के आरोप को माने तो जहां जहां पर साहब का और अडानी का नाम साथ साथ था उसको काट दिया गया है। अब मैं आपको चीजें दिखाता हूं, देखिए आप क्या कुछ जो है वो लिखा है और क्या कुछ जो है वो बताया जा रहा है। आप देखिए आज तक की ये खबर है, और आज तक की इस खबर के अंदर लिखा है कि कैसे जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भाषण से हटाया गया है। राहुल के भाषण का वो हिस्सा जिसे लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी की, और उनके हाथ में एक तस्वीर और है अडानी साहब की और मोदी साहब की। ये तस्वीर वाली हिस्से को हटा दिया गया है। कहा गया था, तब भी कहा गया था लोकसभा स्पीकर की तरफ से कि आप जो है वो पोस्टर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये मोदी जी का फोटो है, पोस्टर नहीं है, फोटो है। अब देखिए इसमें कई सारी चीजों को जो है वो हटा लिया गया है, और कांग्रेस के नेता ने जो है खुद से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मैं आपको चीजें दिखाता हूं, कांग्रेस के नेता ने क्या कुछ लिखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि लोकसभा में लोकतंत्र को दफन कर दिया गया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान आने की शुरुआत और साथ बने रहने की को प्रगति और साथ में काम करने को सफलता बताते हुए कहा था कि अडानी जी और मोदी जी धन्यवाद, और उनके भाषण के इस हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। तो इस तरह से जो है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जो है इस पर ट्वीट करके कहा है कि आपने लोकतंत्र को दफन कर दिया है। अब कुछ एक हिस्सा जो है मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने जो है वो अपने भाषण के दौरान सवाल उठाते हुए कहा था, और जो ये कैंची चली है, कहां कहां से कैंची चली, जो हिस्सा जो काटा गया है उसको आप सुनिए कौन कौन सा। अब हिस्से में क्या गलत है, क्या वो है, वो मैं आपको दिखाता हूं, और आप खुद तय करिए कि बाकी रखा जाना चाहिए था, काट दिया जाना ठीक था। इसमें लिखा है कि और सबसे जरूरी सवाल यह था, ये राहुल गांधी के शब्द थे जो काट करके हटा दिए गए हैं। और सबसे जरूरी सवाल यह था कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के साथ में क्या रिश्ता है। फोटो दिखाते हुए कहा था कि इनका प्रधानमंत्री जी के साथ में क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक पुरानी फोटो भी संसद में दिखाई थी और कहा था कि फोटो देख लीजिए, ये फोटो तो पब्लिक में है। राहुल गांधी के इस भाषण के इस हिस्से को कार्रवाई से हटा दिया गया। अब केवल जो है इतना पूछा था कि साहब ये जो फोटो दिख रही है मोदी जी की, अडानी जी की, और ये पीछे जहाज में वो हेलो हेलो हाय हाय कर रहे हैं अडानी जी के जहाज में बैठ करके, तो वो पूछा था कि ये इनका मोदी जी के साथ में क्या रिश्ता है। इतना पूछा था, बोला हटाओ इसको, काट दिया, हटा दिया। अब उसके साथ में आगे देखिए आप, कार्रवाई से हटाए गए राहुल गांधी के सवाल। अब राहुल गांधी के सवाल भी हटाए, कौन कौन से सवाल हटाए हैं। राहुल गांधी ने एक विजिट भी कहा था, इनको सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा था सर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की फोटो है, उसमें उनका चेहरा बहुत अच्छा नजर आ रहा है, इसके पीछे अडानी का लोगो है, वो अडानी के जहाज में घुस रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रेसिडेंट्स एड्रेस में नरेंद्र मोदी जी का अडानी जी का जो रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि इसके रिश्ते की शुरुआत वर्षों पहले हुई जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब देश के अधिकतर बिजनेसमैन प्रधानमंत्री को सवाल कर रहे थे और विरोध में थे, तब एक आदमी प्रधानमंत्री के कंधे पर कंधे से जो कंधा मिला रहा था। राहुल के संबोधन का यह हंस भाग भी कार्रवाई से हटा दिया गया। अब राहुल जो है इसको कह रहे थे कि जब मोदी जी गुजरात में थे और उस वक्त में
कैसे जो है आज के प्रधानमंत्री के साथ में कंधे पर हाथ डाल करके जो है वो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो कैसे मुस्कुरा रहा था। इस चीज को हटा दिया गया। और देखिए आप, राहुल गांधी ने एक चीज और उठाई, एक सवाल और उठाया कि मोदी जी जहां पर जाते हैं वहीं पर जो है उसके बाद में अडानी जाते हैं, और अडानी जैसे ही वहां पर जाते हैं तो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। यह सवाल उठाया था। अब उसमें कई देशों के नाम बताए थे, सुनिए आप। राहुल गांधी के भाषण में पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने, श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन के बयान और हवाई जहाज में सफर करने और पीएम मोदी के से किए गए सवालों को भी कार्रवाई से हटा लिया गया है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान स्पीकर ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा था कि बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति है। मेरा मानना यही है कि स्पीकर के इस वाक्य को भी कार्रवाई से हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हटा दी गई है। एक बार जरा सुनिए आप। राहुल गांधी जब संसद में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो सवाल थे वो क्यों हटा दिए गए। सुनिए जरा। Rahul sir. Why do you think your speech was expunged? Why was my words expunged? Do you object? Do you protest to that? No, I'm asking why were they expunged? Sir, even Prime Minister take your name, sir. Prime Minister said that. अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अब इस तैयारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि ना बोलेंगे ना बोलने देंगे। खुद अडानी पर नहीं बोले, एसबीआई पर नहीं बोले, एलआईसी पर नहीं बोले, क्यों पैसा डूब रहा है उस पर नहीं बोले, सारी बातें बोल गए, लेकिन अडानी के नाम का जिक्र तक नहीं किया। और जिसने जिक्र किया, जिसने सवाल पूछा, जिसने सवाल उठाए, जिसने अडानी के ऊपर अपने पूरे भाषण को केंद्रित करके रखा, उसके भाषण में ये इतनी कैंचे चल गई कि अब बाद में लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यहां पर तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। यानी मोदी जी ने नाम लिया नहीं, किसी ने नाम लिया, उसका नाम हटवा दिया, उसको उसके भाषण से उसका नाम हटवा दिए गए। अब कल को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद में जब इन भाषणों को कोई उठा करके देखेगा कि तब की कार्रवाई कैसी थी, क्या वाकई तब अडानी इतने बड़े थे कि वहां से ही जो है सारी शुरुआत हुई है। क्योंकि सवाल यह उठ रहा है कि 2014 के अंदर जब मोदी जी आए तो वो 8 बिलियन के थे और 2020 के अंदर वो 140 बिलियन के हैं। अब ये जरा दो फोटो आप देखिए। बीजेपी के लोग जो है ये फोटो दिखा रहे और बता रहे कि देखिए साहब, अडानी के साथ में केवल मोदी की फोटो नहीं है, अडानी के साथ में तो रॉबर्ट वाड्रा की फोटो है। और ये फोटो तब की है जब कांग्रेस सरकार में थी। और बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग जो है मेरे इस वीडियो के नीचे आकर के यूट्यूब पर वो कमेंट कर रहे हैं कि देखिए तुम जो है वो अडानी के बारे में और मोदी के बारे में तो खूब बोल रहे हो, लेकिन अडानी की और वाड्रा की तस्वीरें तुमको नहीं दिखती है। बिल्कुल सही बात है उनकी। अब आप ये बताइए कि ये जो तस्वीरें हैं अडानी की और वाड्रा की जो तस्वीरें हैं, तो आप ये बताइए कि अडानी और वाड्रा का अगर इतना संबंध था तो अभी ये कैसे हुआ कि अडानी को ये पोर्ट, ये रेलवे स्टेशन, ये वो सीमेंट की फैक्ट्री, ये सेब के गोदाम, सब कुछ अडानी 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 अडानी। और तब क्यों नहीं था? और तब केवल 8 बिलियन के मालिक क्यों थे? आज 8 बिलियन से सीधे 140 बिलियन कैसे हो गए? तब 609 नंबर के रईस क्यों थे और आज 609 नंबर से सीधे डायरेक्ट दूसरे नंबर पर कैसे आ गए? अगर रॉबर्ट वाड्रा का तब भी साथ था, और रॉबर्ट वाड्रा को कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि सरकारी दामाद, और इस तरह तमाम सारी बातें कही जाती है। अगर इतना ही सब कुछ था तो रॉबर्ट वाड्रा ने तभी क्यों नहीं इनको नंबर 2 बनवा दिया? और रॉबर्ट वाड्रा फिर जो है वो अपनी ये जिस तरह से मोदी के साथ में एक जुगलबंदी थी क्यों नहीं करवा पाए? और फिर ये अडानी के जहाजों में राहुल गांधी को क्यों नहीं घुमवा पाया? और राहुल गांधी की अगर तस्वीरें हैं तो वो फिर क्यों है नहीं, कहां पर है? बीजेपी वो तस्वीरें क्यों नहीं सामने ला रही है? तो बहरहाल ये सारी बातें हैं, आप लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।